अकबर कबीरा। और आपने देखा भी अभी जब पर्दे का प्रोटेस्ट चल रहा था पर्दे के मामले में, तो एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, कुछ दरिंदे आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहूंगा, जो खवातीन को टारगेट करें वही तो आतंकवादी है, जो सुकून को खत्म करना चाहें वही तो आतंकवादी हैं। 25-30 दरिंदे एक लड़की के पीछे अल्लाह अकबर कबीरा नफरत फैलाने के लिए निकले। उस बच्ची ने, मुस्कान नाम लड़की ने उनका मुकाबला किया और मुकाबले में नारे तकबीर अल्लाह अकबर जब नारा लगाया ना, इस नारे में इतना दम है, जब ये नारा लगाया जाता है तो यहूद और नसारा के किलों में जलजला पैदा हो जाता है। तारीख पढ़ो तारीख। और उस बच्ची ने आज भी हजरत सफिया जो मुस्तफा की फूफी है, उनकी सुन्नत को जिंदा किया है, उनके किरदार को जिंदा किया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किले में औरतों को इकट्ठा किया कि आप इसमें रहोगी, और उनकी हिफाजत के लिए हजरत हस्सान को छोड़ा, जो शायर थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ा करते थे, उनको छोड़ा। और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया भी मौजूद थी। एक यहूदी आ रहा था, हजरत सफिया ने हजरत हसन से कहा कि वो यहूदी आ रहा है, इस पे वार करो, इसको कत्ल कर दो। अगर ये हमारे खेमे में घुस गया, जरा तवज्जो से सुनना जो बता रहा हूं, अगर ये हमारे खेमे में घुस गया ना, तो यहूदियों को पता चल जाएगा और फिर वो हमारी खवातीन पे कब्जा कर लेंगे। हजरत हसन बड़े नरम दिल थे। हजरत हसन ने माजरत चाहिए और कहा, ए सफिया, मैं बड़ा नरम दिल हूं, मैं शायर हूं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अगर मैं ये काम कर सकता था तो फिर यहाँ पे क्यों बैठता, मैं भी तो ग़ज़वे में जाता, मैं भी तो जंग करने के लिए जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो यहूदी खवातीन की तरफ बढ़ रहा था, हजरत सफिया को जोश आ गया। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की फूफी को जोश आ गया। आपने अपने एक खेमे की लकड़ी को खेड़ा और यहूदी के सर पर इतनी जोर से मारा कि उसके सर के टुकड़े कर दिए। चल के बोले जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस यहूदी के सर के टुकड़े कर दिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत सफिया ने कहा, ए हजरत हसन सुनो, अब वो मारा तो गया है, ऐसा करो उसके हथियार छीन ले आओ, उसके हथियार ले आओ। हजरत हसन कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। फिर हजरत सफिया ने कहा, ऐसा करो कि इसकी गर्दन को काट के ऊपर लटका दो, ताकि कोई भी यहूदी अगर हमारी तरफ निगाहें उठा के देखे तो वो हमें कमजोर महसूस ना करे, बल्कि उसको गुमान ये होना चाहिए औरतों की हिफाजत करने के लिए एक फौज यहाँ भी मौजूद है। हजरत हसन ने कहा, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी गर्दन को भी नहीं काट सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम की शहजादी मुस्तफ़ा की चहेती फूफी हजरत सफिया ने अल्लाह अकबर कबीरा उसके हथियारों को निकाला और कहा, हसन तुम नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी औरत को कमजोर ना समझे, कोई भी औरत को इमोशनल ना समझे, कोई भी औरत को जज्बाती ना समझे। औरत इमोशनल जरूर होती है, औरत जज्बाती जरूर होती है, औरत कमजोर जरूर होती है, लेकिन जो इस्लाम की राहों में पली हो, जिसने नबी का दीन सीखा हो, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने कुरान की आयतों को पढ़ा हो, जिसके दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जल जाए, जिसके सीने में इश्क़ रसूल का चिराग उमंग मांगने लगे, वो औरत जज्बाती नहीं होती है, वो औरत इमोशनल नहीं होती है, वो औरत कमजोर नहीं होती है। वो चलती है तो ये सोचती है, अगर मैं बिक गई तो मेरा दीन बिक जाएगा, अगर मैं लुट गई तो मेरा दीन लुट जाएगा। औरत जब इस्लाम की राहों में, इस्लाम के पर्दे में चलने वाली औरत जब रास्तों में चलती है, तो ये तागूती, ये बड़ी बड़ी नफरतें फैलाने वाले, ये बड़े बड़े सरकश उसकी तरफ जैसे ही निगाहें उठाते हैं, बदनजरी करने की कोशिश करते हैं, उसका खौफ व हिरास, उसका दबदबा उनके सीनों में इस कदर पैवस्त हो जाता
है कि उनकी निगाहें नीचे को होकर रह जाती हैं, वो दम बखुद हो जाते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। हजरत हसन से कहा तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की फूफी हूँ, अगर हमने ये नहीं करा तो यहूदी हमारी औरतों पे कब्जा कर लेंगे, हमारे खैमे पे ये अल्लाह अकबर कबीरा हमारे खैमे पे हमला कर देंगे। हजरत सफिया ने उसकी तलवार को निकाला, निकालने के बाद में उसकी गर्दन को काटने के बाद में किले के ऊपर लटका दिया। जैसे ही यहूदियों ने देखा कि एक यहूदी की गर्दन कटी पड़ी है, एक यहूदी का सर कटा पड़ा है, तमाम यहूदियों ने सोच लिया औरतों को खाली मत समझना, औरतों को कमजोर मत समझना। अरे कमजोर होंगी तो यहूदी औरतें होंगी, कमजोर होंगे तो नसरानी औरतें होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दीन कैसा है, ये इस्लाम कैसा है, ये नबी कैसा है। इस नबी के मानने वाली एक औरत की बहादुरी का आलम यह है, एक औरत की शुजाअत का आलम यह है कि उस एक ने उस जंगजू को, उस बहादुर को, जिसे अपनी बहादुरी पे नाज था, जिसे अपनी ताकत पे नाज था, उसकी गर्दन को काट के यहूदियों के सामने लटका दिया। तमाम यहूदियों के दिलों में डर पैदा हो गया, खौफ और हिरास पैदा हो गया। हजरत सफिया के किरदार को लेकर एक बहन मुस्कान उठी थी, उसने भी उसी किरदार को जिंदा किया। कसम खुदा की, उसकी तरफ जितनी भी निगाहें उठने वाली थी, उसने नारे तकबीर जब कहा तो सबकी निगाहें झुक गई। सबको अल्लाह अकबर कबीरा, सबके दिलों में खौफ और हिरास पैदा हो गया, सबके दिलों में दबदबा उस खातून का पैदा हो गया। उसकी वजह यह है, इस्लाम की औरत इमोशनल नहीं होती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत कमजोर नहीं होती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत अपना सौदा नहीं करती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत अपनी किरदार की हिफाजत करती है, अपने पर्दे की भी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की भी हिफाजत करती है, अपने निगाहों की भी हिफाजत करती है, अपने नबी के दीन की भी हिफाजत करती है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, मेरी बहन बेटियों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा कि तुम किस माहौल में पली हो, इन अवाराओं का अपना आइडियल मत बनाओ। मुंबई में पलने वाली इन अवाराओं का अपना आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो फातिमा ज़हरा को बनाओ, आइडियल बनाना है तो सैयदा ज़ैनब को बनाओ, आइडिया बनाना है तो हजरत सकीना को बनाओ, आइडियल बनाना है तो हजरत सफिया को बनाओ। और बनाने के बाद में ऐलान कर दो, आज भी किरदारे ज़ैनब जिंदा है, आज भी किरदारे सफिया जिंदा है। हम नबी के दीन के खातिर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां ज़हरी। वाह वाह वाह।